So in this video, we are going to discuss and learn the international organizations। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीबी बोलते हैं। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। एंड अगर हम सिटी की बात करें तो जाकार्ता इज़ द सिटी जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो जो बिम्स्टेक है इसका हमें जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश में देखने को मिलता है। एंड ढाका वाज द सिटी जहाँ पर इसको बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन के अंदर देखने को मिलता है। वहीं यूरोपियन यूनियन की बात करें, जिसे हम ईयू कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम जो कि ब्रुसेल शहर है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसको हम FAO बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम शहर के अंदर, सॉरी रोम के इटली शहर के अंदर, गलत हो गया है, एक मिनट यार, इटली के रोम शहर के अंदर ये देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें FATF की, FATF क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी टास्क फोर्स होती है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है, जो कि हमारे पेरिस के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड के हेग शहर के अंदर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के अंदर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम ICC बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर के अंदर ही देखने को मिलता है। IUCN जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट जारी करता है, उसके हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम ब्रुसेल शहर के अंदर देखने को मिलता है। एंड ओपेक जो है, जिसको हम पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कहते हैं, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रिया वियना शहर के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें SCO की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मिलता है आपको चाइना के बीजिंग के अंदर। सार्क जो है इसका जो हमें हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलता है। एंड UNO की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क के अंदर मिलता है। कि UN का मतलब क्या होता है, जिसको आप UN बोलते हो शॉर्ट में, उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि USA के अंदर है। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA के अंदर है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस के अंदर यानी कि पेरिस के अंदर देखने को मिलता है। जब आप बात करते हो UNDP की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA यानी कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देखने को मिलता है। एंड जब आप बात करते हो UNEP का, इसके अंदर इन्वायरमेंट को हम ऐड करते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या जो नैरोबी शहर है वहाँ पर देखने को मिलता है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये आपको USA के न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिलेगा। जब आप बात करोगे WHO की, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC के अंदर, जो कि USA में है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में देखने को मिलेगा। और UNFCCC, ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका जो है हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी के अंदर, दैट इज़ अ बोन शहर। बोन से आपको बोन कन्वेंशन भी याद आना चाहिए, जहाँ पर हम बात करते हैं माइग्रेटरी वर्ड्स की। अफ्रीकन यूनियन, जिसको हम AU बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है। और ये कहाँ पर है, यूथोपिया की कैपिटल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के अंदर यूथोपिया आता है और उसी की कैपिटल है अदिस अबाबा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लॉसेन शहर में है। इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हमारी इंटरनेशनल थी। अब हम बात करते हैं हमारे अपने देश के अंदर कुछ हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। जब हम बात करते हैं अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हमें क्या देखने को मिलता है उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं वो होता है RBI। एंड इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड 1 अप्रैल 1935 को RBI जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था।
नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई के अंदर आता है एंड 12 जुलाई 1982 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। जब हम बात करते हैं सेबी की, तो सेबी को जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है एंड 12 अप्रैल 1992 में से बनाया गया था। जब हम बात करते हैं सिडबी की, तो 2 अप्रैल 1990 में से बनाया गया एंड लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। जब हम बात करते हैं ट्राई की, इसके अंदर आप देखोगे तो जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटरी सिस्टम होती है उसका कहीं ना कहीं यूज़ करा जाता है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और 20 फरवरी 1997 को ट्राई जो है वो बनाएगा। बीसीसीआई जिसे हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल कहते हो, तो इसको 1928 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो हमारी फसाई होती है FSSAI, जो कि फूड एंड सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखती है, 2011 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं बीएसएनएल की, तो जो आपकी बीएसएनएल है इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और 2000 में इसे बनाया गया है। जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको हम एसबीआई कहते हैं, ये 1 जुलाई 1935 में बनाया गया था। मुंबई वॉज द सिटी जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया था, अभी भी वहीं पर है। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी 1975 में इस्टेब्लिश हुआ एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसको हम आईएसए कहते हैं, इसको आप देखोगे तो 30 नवंबर 2015 में इस्टेब्लिश करा गया एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर देखने को मिलता है। एलआईसी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 सितंबर 1956 में एंड मुंबई इज़ द सिटी जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। हम बात करते हैं सेल की, इसका मतलब क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इधर देखोगे तो इसको 1954 में स्टैब्लिश करा गया एंड न्यू दिल्ली इज़ द सिटी जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। आईओसीएल की हम बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो जो हमारी आईओसीएल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है एंड 1964 में जो है इसे बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की, तो 1952 में से इस्टेब्लिश करा गया एंड इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसको हम नेल्को कहते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है एंड 1981 में इसे इस्टेब्लिश करा गया था। तो ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी, जहाँ पर हमने इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे। यहाँ से इनके हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप अब सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इनमें से हो जाएंगे।